मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए प्रावैधिक कला की रचना को यहाँ पर सीखेंगे। आज हम सीखने वाले हैं, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है और शीर्ष कोण 50 डिग्री हो। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2022 में आया हुआ है। ठीक है, और 16 नंबर में ये प्रश्न आता है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में सीख लीजिएगा। और यदि आपको इसी प्रकार से क्षेत्रफल से संबंधित और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को भी देखिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि आपको बनाना क्या है, किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर कहा गया है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी है और शीर्ष कोण 50 डिग्री हो। तो देखिए, आपका त्रिभुज जो बनेगा ना, वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा एक त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार से आपका बनेगा एक त्रिभुज। ठीक है, आपसे कहा गया है कि शीर्ष कोण 50 डिग्री है, मतलब ये वाला जो कोण आपका है ये 50 अंश का है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका टोटल एरिया कितना है, 5 वर्ग सेंटीमीटर। थोड़ी सी बात बस यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम सवाल को लगाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है सीखिएगा, कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार। ठीक है, और गुणा में आपका होता है ऊंचाई। ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 5 वर्ग सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बराबर 1/2 गुणा आधार, ठीक है, गुणा में आपकी ऊंचाई, तो यहाँ से अगर आप 2 को उधर ले जाएंगे तो आपका 2 से गुणा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर समझिए, अब आधार ऊंचाई तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि दोनों का गुणा आपका है 10। तो अगर आप आधार 5 मान लेंगे तो ऊंचाई आपको 2 माननी पड़ेगी, तभी तो आपका 5 दूना 10 होगा। अगर आपने मतलब आधार को मान लिया 4, तो अब आपकी ऊंचाई कितनी होगी, 2.5। गुणा करने पर आपका कितना आना चाहिए, 10। तो इसी तरीके से आप चाहें तो ये मान लें, चाहे तो ये आपके ऊपर है निर्भर। ठीक है, कि आप क्या करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि इसका आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो आपका टोटल एरिया जो है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सूत्र ये है, निकाल के देख लीजिएगा तो आपका 5 ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि इसका आधार हमने कितना करना खींचना है, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। यदि आप लोग इतनी बात को समझ गए हैं तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, और कोण की बात रही तो हम अभी आपको बताएंगे कोण किस तरीके से आपका 50 का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका आधार ऊंचाई निकल के आ चुकी है। अब आप लोग बात को समझिएगा, आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, हम यहीं पर लिख लेते हैं। हमने यहाँ से निकाल दिया है कि हमारा आधार कितना आ गया है, हमारा आधार है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बस अब हम सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसके लिए त्रिभुज पहले बनाना रेडी करना है ना, तो त्रिभुज का सबसे पहले हमें आधार रेडी करना है। अब देखिएगा, पटरी को लीजिएगा। ठीक है, और करना क्या है, आपको सबसे पहले आधार खींचना है। ठीक है, आधार बनाना है। ठीक है, तो हम पटरी को रखते हैं। ठीक है, और आधार कितना खींचना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख लीजिएगा। और 5 आपको देखना है, तो ये 5 यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ, तो आप इस तरीके से लाइन कर लेंगे। आपको 5 सेंटीमीटर की ही लाइन करनी है। ठीक है, यहाँ से, तो ये आपका एक बिंदु आ गया और एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये देखिए हमने आधार खींच लिया है। अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आ रहा हो, देखिएगा हमने थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो देखिएगा इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगर चाहें आप तो इसका नाम लिखेंगे का और खा। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर का आपने इतना काम कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको जो दे रखा है ना, देखिएगा आपको दे रखा है शीर्ष कोण 50 डिग्री का हो। जितना भी आपको शीर्ष कोण दे रखा हो 50 का, यहाँ पर आपसे कहा गया है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जितना भी हो आपका उतना आपको करना क्या है,
आपको यहाँ से नीचे की साइड में आप कोण बना लीजिएगा जितना आपका हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो कह दिया है 50 डिग्री का है, आपके एग्जाम में दूसरा भी आ सकता है, ठीक है। तो जितना हो आपको क्या करना है उतना इसमें बनाना है। तो हमसे 50 का कहा गया है ना, तो हम क्या करते हैं, हम चांदे की सहायता से नीचे की तरफ, ठीक है, हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। और सही से रखिएगा आप लोग, यहाँ पर 50 का कोण आपको देखना है, तो 50 आपका यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये देखिएगा, ये हमने एक पॉइंट लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर जो है 50 का कोण मतलब लाइन कर देंगे एक, ये देखिएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर 50 का जो है कोण बना दिया है, ठीक है। इतनी बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, आपने देखिए 50 जितना बताया जाए आपको नीचे बना लेना है। उसके बाद जिस लाइन पर आपने 50 का बनाया है ना कोण, ये आपने जो लाइन अभी खींची है, आपको इस लाइन से 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे, जैसे आप चांदा को इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, इस लाइन पर रखिएगा, ठीक है। ये जो लाइन है ये वाली लाइन, इस लाइन पर आप लोग रखिएगा इस तरीके से, और आपको इस पर 90 का देखना है कोण कहाँ से बन रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको, ठीक है, रखेंगे यहाँ पर और समझेंगे यहाँ पर हम लोग कि हमारा, ठीक है, ये देखिएगा सही से चांदा को रोक लीजिएगा आप लोग। फिर देखिएगा 90 का आपका जो है कहाँ पर जा रहा है, 90 का हमारा यहाँ पर जा रहा है। तो हमने जो है पॉइंट लगा लिया है, ठीक है। और हम इसमें ऊपर की साइड में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। देखिएगा इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर लाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आपको बात में इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले आपने आधार खींचा था, फिर जितना कोण आपको दे रखा था उतना आपने कोण नीचे की साइड में बनाया, और फिर आपने इस लाइन से आपने 90 डिग्री का कोण बना दिया है। तो हमारी रेखा इस तरीके से चलेगी। हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारी लाइन है ना काखा, हमें इसका खींचना है अर्धक, मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। तो किस तरीके से, तो समझिएगा, आप प्रकार को लेंगे, ठीक है, और जो 5 सेंटीमीटर है आपको इस दूरी का आधे से ज़्यादा दूरी लेनी है, ठीक है। जैसे इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रखेंगे प्रकार को, ठीक है, और आधे से ज़्यादा दूरी आपकी जहाँ तक जाए आप इस तरीके से लाइन इधर कर देंगे, एक लाइन नीचे की साइड में हो जाएगी, ठीक है, चाप लग जाएगा मतलब। और फिर आप यहाँ पर रखेंगे, आपको एक चाप तो यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और एक आपको चाप लगाना है यहाँ पर। देखिएगा आपके यहाँ पर 2 चाप रेडी हो चुके हैं। और अब आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से पटरी को रखकर, ठीक है, और आपको लाइन करनी है, आपको इन दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिला लेना है, ठीक है। इतना काम तो आप लोग कर लेंगे ना, ठीक है। अब देखिएगा इतना काम करने के बाद अब आपने देखा कि जो आपका समद्विभाजक वाली लाइन है, जो आपने आधी आधी किया ना इसको, तो ये लाइन आपकी है, ये लाइन बिल्कुल सीधी है। और ये जो 90 डिग्री वाली लाइन हमारे ऊपर की तरफ गई थी, ये वाली, इस वाली लाइन से लाइन के 90 डिग्री पर हमने कोण बनाया था, तो आपकी ये लाइन गई थी। तो ये 2 लाइन एक जगह पे काट रही हैं दोनों एक दूसरे को, तो आपका ये वाला बिंदु निकल के आ रहा है, ठीक है। बात को आप समझ पा रहे हैं ना, ये दोनों लाइन आपकी जहाँ पर काट रही हैं आपको वहाँ से, और चाहे आप इस तरफ का की दूरी ले लीजिएगा, चाहे आप इसकी दूरी ले लीजिएगा, ठीक है, दोनों दूरियाँ आपकी जो हैं बिल्कुल बराबर रहेंगी। तो इतना काम करिएगा। तो आप इतनी दूरी लेने के बाद आप इस प्रकार को इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से जो है आप एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। आपको इतना काम करना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से ये आपका केंद्र है, ठीक है, ये आपका केंद्र है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें, बा लिख लें, ठीक है, ये आपका हो गया केंद्र, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इतना आप लोग काम कर लेंगे। अब देखिएगा आपका ये आधार है, ठीक है, बात को समझिए, ये आपका आधार हो चुका है। और अब आप इस आधार से, इस परिधि से कहीं से भी आप एक बिंदु लेकर आप इधर लाइन मिला लें, एक लाइन इधर मिला लें, तो आपका जो कोण बनेगा वो आपका 50 डिग्री का ही बनेगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें से जहाँ से आप परिधि पर चाहें वहाँ पर एक बिंदु रखें, उनसे का और खा वाले बिंदु को मिलाइएगा तो आपका 50 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर की है। तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लिए आप क्या करेंगे, आप लोग
2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे प्रकार में, ठीक है। जितनी आपको ऊंचाई लेनी हो, हमें 2 सेंटीमीटर की बात की गई हमारे साथ, ठीक है। तो हम 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई जो है मतलब दूरी लेते हैं पहले, ठीक है। तो देखिएगा हमने इसमें 2 सेंटीमीटर की दूरी ले ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इससे मतलब का खा के समांतर एक लाइन करनी है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जैसे अगर हम इस वाले पॉइंट पर हम प्रकार को रखेंगे इस तरीके से, तो हम इस तरीके से एक लाइन कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर रखेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पर लाइन कर लेंगे, ठीक है। और फिर इन लाइनों से होकर हम एक लाइन सीधी खींच देंगे, जो कि इस तरीके से आपके यहाँ पर जो है आप इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये जो लाइन है वो आपके इस तरीके से होकर जाएगी, ठीक है। अब आप लोग बात को समझ गए कि हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक लाइन इसके समांतर कर ली है। अब ये यहाँ पर इस परिध को काट रहा है और इस परिध को यहाँ पर काट रहा है। तो चाहे इस तरफ के लिए चाहे इस तरफ आपको कोई एक पॉइंट पकड़ लेना है और उससे का और खा को मिला लेना है। तो देखिएगा, तो हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से, ये वाला आपका जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट से आप खा को मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, हम इस वाले पॉइंट से यहाँ पर इस खा वाले पॉइंट को मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका इधर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका का, खा और ये आपका गा बिंदु निकल के यहाँ पर आ चुका है। ये आपका त्रिभुज बन चुका है। इसकी ऊंचाई आपकी 2 सेंटीमीटर है। इसका ये वाला जो आपका कोण है ना, ये भी आपका 50 डिग्री का बन चुका है, ठीक है। आधार 5 सेंटीमीटर है। टोटल अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका जितना बताया गया था ना, आपको बताया गया था कितना, 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका क्षेत्रफल भी आपका उतना ही इसका निकल के आएगा। तो आपका त्रिभुज कौन सा बन के रेडी हुआ, आपका त्रिभुज बन के रेडी हुआ है का, खा, गा, ठीक है। ये आपका त्रिभुज बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इतना काम करना था, और इतना काम करने के बाद आपको एग्ज़ाम में पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 16 अंक आपको पूरे एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, ठीक है, इतना काम करने पर। तो आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से हमने जो आपका एरिया चैप्टर है इसके ढेर सारे सवाल हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप लोगों ने देखिएगा, ठीक है। आपको सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हैं। और एक बात, बहुत से लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।